आज के मनन में पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम मनन के लिए निकालेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 8वां अध्याय। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु पिता, बड़े नम्रता और दीनता के साथ हम आपके पास आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं विशेष आज पहला कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित के पत्र के 8वें अध्याय में पूछे गए उन प्रश्नों के बारे में। प्रभु, जब कलीसिया ने पौलुस से कुछ प्रश्नों को लेकर, कुछ बातों को लेकर प्रश्न किया, प्रभु उन्हीं बातों को जब आज हम मनन करते हैं पिता, तो हम प्रार्थना करते हैं कि हम सांसारिक ज्ञान, बुद्धि और समझ के आधार पर नहीं, पर प्रभु आपकी आत्मा के आधार पर, उस पवित्र आत्मा के आधार पर आज हम इस वचन को सीखने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ आप मेरी मदद और अगुवाई करें कि प्रभु मैं अपने होठों के बोल और अपने मन के विचारों को नहीं, और सांसारिक ज्ञान और बुद्धि के आधार पर नहीं, पर आपकी आत्मा के आधार पर प्रभु आज के इस वचन को सीखने पाए। हर एक उन सुनने वाले प्रिय भाई बहनों को प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूँ, जो बड़े लगन के साथ, विश्वास योग्यता के साथ और धैर्यता के साथ तेरे वचन को सीखना चाहते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हम सबको अपनी पवित्र आत्मा में बांध प्रभु, ताकि हम आपके वचन को आपकी आत्मा के द्वारा सीखने पाए। हर एक पर आपकी आशीष का चाहते हो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज का वचन हमें किसी की निंदा करना नहीं सिखाता, बल्कि ज्ञान और प्रेम के बीच एक ऐसा संतुलन सिखाता है। और इन्हीं बातों को कुरिन्थ की कलीसिया ने पहला कुरिन्थियों के 8वें अध्याय में पौलुस से पूछा है। मेरे प्रियो, उस समय कुरिन्थ में बहुत से लोग जो मूर्तियों को चढ़ाया हुआ भोजन खाते थे, और कुछ विश्वासियों के मन में एक सवाल आते थे, क्या ये सही है? पौलुस उन्हीं बातों को समझाते हैं, केवल ज्ञान से नहीं बल्कि प्रेम से चलना मुझे और आपको जरूरी। क्या कुछ प्रश्न था कुरिन्थ की कलीसिया के मन में, जो ऐसे विषयों पर पौलुस के सम्मुख आकर अपने पत्र के द्वारा उन बातों को पूछते हैं। लिखा है 8वें पद में, अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। सो पौलुस से यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, और वो है कि क्या ये उचित है कि हम इस प्रकार से भोजन को चढ़ाएं और उन भोजनों को फिर हम खाएं? तो जब ये प्रश्न किया गया, तो पौलुस ने इसके प्रत्युत्तर में ये जवाब दिया कि कई बार हमको ये लगता है कि हमें सब कुछ पता है, हम बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो मुझको और आपको नम्रता सिखाता है। सच्चा ज्ञान वही होता है जो प्रेम को बढ़ाए। आज के वर्तमान के दौर में अगर हम देखें, कई बार ज्ञान के आधार पर हम अपनी बातों को या अपने ज्ञान को या अपनी बातों को प्रकट करना चाहते हैं, और उसमें हमें कई बार प्रेम नजर नहीं आता। कितनी ऐसी बातें हैं जो आज आपसी विचार के मतभेद होने के कारण आपसी संबंधों में और आपसी तालमेल कई बार बिगड़ते हुए नजर आते हैं। पौलुस उन्हीं बातों को यहाँ सिखाते हैं, और वो कहते हैं हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। सो पौलुस के कहने का मतलब है, उद्देश्य ये है, पहले ही उसने इन बातों को कह दिया कि ठीक है, तुम्हारे विचार क्या हैं, लोगों के विचार क्या हैं, कौन क्या सोचता है, कौन क्या नहीं सोचता, पर इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रेम हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण। और क्यों इन बातों को कह रहा है, वो आगे इस विषय को वो समझाता है, और फिर बहुत डीपली जाके, बहुत गहराई में जाके इन बातों को समझाने का प्रयास करता है। पौलुस लिखते हैं, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। सो ये पौलुस यहाँ पे इन बातों को सिखा रहा है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर जो एक परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर है, उसको हम जानते हैं। अगर मैं आज इस बात को इस प्रकार से कहने का प्रयास करूं कि पौलुस ये सिखाना चाह रहे हैं कि हमारे लिए आज आवश्यक क्या है। कई बार हम आपसी ऐसे वाद विवादों को करते हैं जिसका हमारे जीवन से कोई लेना देना भी कई बार नहीं होता, लेकिन कई बार हम ऐसे विवादों में फंसकर अपने आपसी तालमेल को खो बैठते हैं। और वो तालमेल ये कि जिस परमेश्वर ने हमको और आपको बनाया है, उसने इस उद्देश्य से कि हम आपसी तालमेल और प्रेम के साथ अपने जीवन का यापन करें, लेकिन कई बार हमारे आपसी
विचार मतभेद होने के कारण वो विचार मतभेद आपसी विचार मतभेद या आपसी रिश्तों में एक दरार को उत्पन्न करते हैं। पौलुस इन्हीं बातों को यहाँ पे सिखाते हुए कहते हैं कि हमारे लिए आवश्यक क्या है। इसको और गहराई में ले जाते हुए पौलुस कहते हैं, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर। सो पौलुस यहाँ कह रहे हैं कुरिन्थ की कलीसिया को, चूंकि कुरिन्थ की कलीसिया में ये गंभीर समस्या थी कि बहुतों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने विचारों के आधार पर अपने अपने योजनाओं के तहत उनकी इच्छाओं के अनुरूप उन्होंने अपने ईश्वर को स्थापित कर लिया था, उनको रूप दे दिया था, उनकी कृतियां बना ली थी और उन पर वे बलिदान करके अपनी मन्नतों को या अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वो बलि करते थे और फिर उस बलि में उस भोजन में शामिल होते थे। कुरिन्थ की कलीसिया में ऐसे कुछ बहुत से लोग थे जो इस बात को स्वीकार नहीं करते थे और वो इन बातों को पूछते थे कि क्या ये सही है या नहीं है। और कई बार जब कोई उसमें सम्मिलित होता था या नहीं होता था तो आपसी मतभेद होने के कारण आपसी प्रेम धूमिल पड़ता जा रहा था और लोग एक दूसरे को अलग दृष्टि से देखने लगे थे। इसलिए पौलुस इस बात को बहुत गंभीरता से सिखाते हुए कहते हैं और इन बातों को बताते हैं कि बेशक आज बहुत से लोगों ने अपने अपने योजना और अपने विचारों के आधार पर आकृति निर्माण तो की है, लेकिन हमारे लिए तो एक ही पर पौलुस ये कह रहा है, लेकिन हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर। अब ये विश्वास की बात आ जाती है। कई बार होता है कि लोग बोलते हैं कि हम तो किसी प्रकार से किसी कृति की उपासना नहीं करते, लेकिन कई बार हम और आप अगर देखें तो हम अगर प्राउडी हैं, हम घमंडी हैं या हमारे जीवन में एक घमंड है, तो वो एक ऐसे ही कृति की जिसके अंतर्गत हम अपने आप को वश में रख के अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो पौलुस इन बातों को सिखाने का यहाँ प्रयास कर रहा है। पौलुस ये कह रहा है तो अभी हमारे लिए एक ही परमेश्वर है अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं। जब पिता हमारे और आपके जीवन जो पवित्र परमेश्वर जीवित परमेश्वर, तो हमें उसकी आकृति बनाने की क्या आवश्यकता। मेरे प्रियो, जब हम स्वयं अपने पिता के पास जो जीवित है उसके पास जाके अपनी बातों को रख सकते हैं तो फिर हमें और किसी चीज की आवश्यकता क्यों। आगे लिखता है, और हम उसी के लिए हैं और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा। सो पौलुस यहाँ इस बात को कह रहे हैं, जब हम जानते हैं कि हमारा प्रभु जीवित है पवित्र है तो हमें और किसी चीज की आवश्यकता क्यों है। हम पुनः उसके पास जाके उससे बातें कर सकते हैं, उससे अपनी प्रार्थनाओं को रख सकते हैं और जो प्रश्न उठाया गया उसके विषय में अब कि क्या ये भोजन खाना वर्जित है या नहीं है। अब पौलुस बहुत गहरी बात को लिखते हैं। वो कहते हैं पर सबको यह ज्ञान नहीं। यहाँ लिखते हैं कि सबको ये ज्ञान नहीं। वास्तव में आज हमारे आपसी मतभेद विचार मतभेद बहुत से हैं। छोटी छोटी बातों में कई बार हम अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं और आपसी मतभेद कई बार हम तर्क वितर्क करते हैं। इन सब से बढ़कर पौलुस कहता है कि प्रेम सर्वोपरि होता है और प्रेम सब बातों को समझने का प्रयास करता है। पौलुस लिखते हैं परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। अब देखिए, जिस प्रश्न को कुरिन्थ की कलीसिया ने उठाया था उस प्रश्न के विषय में पौलुस कहता है कि इस प्रकार का बलिदान जो भोजन है, जो बलिदान करके खिलाया जा रहा है या खाया जा रहा है, वो हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। कई बार हम ये सोचते हैं, कई बार हम इन विचारों के आधार पर ज्ञान के आधार पर इन बातों को करते हैं, लेकिन पौलुस ने स्पष्ट रीति से सिखा दिया कि ऐसा भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं। अगर आप नहीं खा रहे हो तो कोई हानि नहीं है और यदि खाएं तो कुछ लाभ भी नहीं और अगर खा भी लेते हो तो कुछ लाभ भी नहीं। तो पौलुस इसको बहुत सामान्य तरीके से ले रहा है। वो कह रहा है तुमने जो प्रश्न किया है, क्या मूर्तियों के आगे चढ़ाया गया भोजन या बलिदान हमको खाना उचित है या अनुचित है। सो पौलुस इसके विषय में कह रहे हैं अगर खा लिया तो कोई लाभ की बात नहीं और अगर नहीं खाया तो हमारी कुछ हानि भी नहीं। तो परमेश्वर का वचन में पौलुस इन बातों को कह रहे हैं कि यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि भी नहीं होगी, अगर खा भी लिया तो हमें कुछ लाभ भी नहीं है। हमारे लिए सामान्य सी बात है। परंतु सावधान, अब आगे लिखता है परंतु सावधान। अब यहाँ बात आती है विश्वास की कि तुम किस पर विश्वास रखते हो। तुम्हारा विश्वास क्या है? जब तुम्हारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर जो एक परमेश्वर है तो तुम्हें विश्वास रखना चाहिए अपने जीवित परमेश्वर पर और ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता, अब सावधान कर रहा, वो कह रहा तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए।
कई बार होता है हमारा खाने और पीने के दौरान हम अपने रिश्तों को खो बैठते हैं, हम अच्छे अच्छे रिश्तों को गवा बैठते हैं। क्यों? मात्र खाने और पीने के दौरान। पौलुस आगे लिखते हैं, क्योंकि यदि कोई तुच्छ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए, तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा। सो पौलुस यहाँ कह रहे हैं पहले तो कि खाने और पीने से मुझे ना तो कुछ लाभ है और ना कुछ हानि है। अगर मैं ना खाऊं तो कोई हानि नहीं, और खा लूं तो मुझे कोई लाभ भी नहीं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है हमारा आपसी भाईचारा, हमारा आपसी प्रेम। कई बार होता है हम खाने पीने को लेके आपसी मतभेद कर लेते हैं, आपसी विचारधारा हमारी मतभेद में हो जाती है, फिर हम तर्क वितर्क करते हैं, फिर हमारी आस्थाएं आहत होती हैं और हम सोचते हैं कि नहीं, आपने हमारे विश्वास को, हमारी आस्था को आहत किया है। लेकिन पौलुस यहाँ कह रहे हैं कि हमारी आस्था से बढ़कर हमारा आपसी प्रेम है। जिस ईश्वर ने हमको और आपको निर्माण किया है, वो ईश्वर चाहता है कि हम अपने आपसी प्रेम में बने। आस्था हमारे जीवन के, हमारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या विश्वास कर रहे हैं, किस पर विश्वास करें, कैसा विश्वास कर रहे हैं, हमारी और आपकी आस्था के, विश्वास के आधार और आस्था के आधार पर है। लेकिन पौलुस कह रहा है इन सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम एक जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और हम ये जानते हैं कि अगर मेरे खाने और पीने से किसी को ठोकर लग रही है, तो मैं वो चीज क्यों करूं जिससे किसी को ठोकर लग रही है, यानी कि मेरा संबंध या मेरा प्रेम धूमिल पड़ रहा है या कम हो रहा है। इसलिए पौलुस ये कहते हैं, आगे लिखते हैं, वो कहते हैं इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए। अब ये भाई जो शब्द है वो आपसी जो सगे संबंधी उनके विषय में नहीं, उन सब के लिए जो हमारे आसपास रहते हैं उनके विषय में कह रहा है। यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए, तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊं। अगर मेरे मांस खाने से या मैं किसी प्रकार का ऐसा व्यंजन या भोजन कर रहा हूं जिससे कारण मेरे भाई को ठोकर लग रही है, तो मैं वो चीज ना करूंगा। ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। तो पौलुस यहाँ कहते हैं ऐसा ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं, इसलिए मैं वो अनुचित काम, वो काम नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, पौलुस स्पष्ट रीति से इन बातों को बताने का प्रयास कर रहा है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि हम आपसी प्रेम में चलें, क्योंकि प्रभु ने हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखलाया। आज के वर्तमान दौर में भी हम यही देखते हैं कि आज इंसान का इंसान से प्रेम खत्म होता जा रहा है। आज इंसान का इंसान से प्रेम खत्म, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान इतना फूलता जा रहा है, तर्क और वितर्क की बातों को हम करते हैं, पर प्रेम में उन्नति हमारी खत्म होती जा रही है। इसलिए पौलुस कहते हैं हमारी स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों की भलाई करें। इसलिए पौलुस यहाँ लिखते हैं कि ज्ञान हमारे जीवन में घमंड ला सकता है। कई बार हमें लगता है कि हमें सब पता है, लेकिन परमेश्वर हमें नम्रता सिखाते हैं। सच्चा ज्ञान वही है जो प्रेम में बढ़ा है, और हमारी धार्मिकता भी इसी बात पर और हमारी आस्था भी इसी बात पर महत्वपूर्ण होती है कि क्या हम नम्रता के साथ आपस में एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं या नहीं, या सिर्फ ज्ञान की और तर्क की बातें कर रहे हैं। इसलिए पौलुस मुझको और आपको इन बातों को बताने का प्रयास करते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि विश्वास ये करना कि हमारा जीवित परमेश्वर और एक ही परमेश्वर जो जीवित है, तो मैं क्यों कर अपने जीवन में इस प्रकार से अपने जिंदगी को व्यतीत करूं और अपने विश्वास से मुकरूं और ऐसे वो कार्य करूं जिसके द्वारा मेरे भाइयों को ठोकर लगे और मैं उनके लिए एक ठोकर का कारण बनूं। और इसलिए पौलुस इन बातों को इस पत्र के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर हमारी आज़ादी से किसी कमज़ोर विश्वास वाले भाई को ठोकर लगती है, तो प्रेम के कारण हमें सावधानी बरतना चाहिए। वो चीज़ों का हम सेवन ना करें, वो चीज़ें जो अनुचित और उचित है उनको हम बड़े सोच समझ कर अपने भाइयों, विशेषकर अपने विश्वासी भाइयों के बीच सोच समझ कर निर्णय लें। इसलिए मेरे प्रियो, मसीह जीवन का सबसे बड़ा चिन्ह यह है केवल सही होना नहीं बल्कि प्रेम में चलना। आज हर कोई सही होना चाहता, आस्था के नाम पे अपने आप को सही दर्शाना चाहता, अपने तर्क और वितर्क करना चाहता, लेकिन इन सब से बढ़ के जो हम सब का परमेश्वर है, जितनों ने उसे जान लिया, जितनों ने उसे नहीं जाना, कितनों ने उसको अपने अपने तौर तरीके के अनुसार अपने लिए या अपने विचारों के आधार पर उसको निर्मित किया है, लेकिन परमेश्वर कहता मैं एक हूँ और तुम सब मेरी संतानों में चाहता हूँ तुम आपसी प्रेम में
अपने आप को बांधे रखो। और इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम इस बात को कहें कि अगर प्रभु ने हमको और आपको एक किया है, तो यह आवश्यक है कि हम और आप आपसी प्रेम में बने रहें। इसलिए हमारे और आपके जीवन के लिए मेरे प्रियो, खाना पीना, क्या खाना है क्या पीना है, ये महत्वपूर्ण नहीं रखता। महत्वपूर्ण ये रखता है कि जिस परमेश्वर ने हमारी रचना की है, क्या हमने उसके प्रेम को आपस में बनाए रखा है, या आस्था के आधार पर, विश्वास के आधार पर हम अपने विचार मतभेद को करते हैं और फिर एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। ईश्वर पिता आप सभी की अगुवाई करे और हमें ऐसा अवसर दे कि हम अपने जीवन में सबसे पहले अपने संगी भाइयों के साथ प्रेम के साथ व्यवहार करें। और अगर किसी कारणवश उनको ठोकर लग रही है मेरे खाने या पीने के कारण, तो हमें अपने जीवन में उन बातों से परे होकर सबसे पहले अपने प्रिय भाइयों के साथ अपने संबंध, अपने प्रेम और अपने रिलेशंस को बरकरार रखना है। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दो और ऐसा अवसर दे कि हम सब प्रभु के अनुग्रह और उसके वचन में यूं ही आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।